न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जब हम इसको न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल जो है इसमें बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकली जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जब हम थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे कि टोटल यूटिलिटी, ठीक है। हमने कहा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करना। टेबुलर फॉर्म में जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारे पास कैलकुलेट हुई मिलती है। अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो आप टेबुलर फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि फॉर एग्जांपल आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं करनी, आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, क्लियर, कोई भी फंक्शन गिवन है, हमने कहा यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स गुड एंड अ वाई गुड, दो गुड्स है ना, हमने फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, या हमने कहा कि ये हमारे पास गिवन है, हमने इसको लिख दिया। हमने कहा इसकी हमें मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कहोगे, आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे, du ओवर dx, क्या निकल आएगा आपके पास, आपके पास निकल आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अगर आप सेम प्रोस्पेक्ट को, सेम फंक्शन को आप y के रिस्पेक्ट सॉल्व करोगे तो ये क्या निकलेगा, ठीक है, ये हमारे पास निकलेगा मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर है। ये मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि या तो हम टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करें या मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करें। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, जो कि फंक्शन जो भी गिवन होगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप डेरिवेटिव कर लोगे, उसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे, व्हाटएवर जो भी आप कॉन्सेप्ट इसको समझो, ठीक है। जब आप इसको डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, जब इसका आप डेरिवेटिव ले रहे होगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगी। और अगर आप वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा हमारा जो एम आर एस है वो किसके इक्वल होता है, हमने कहा हमारा जो एम आर एक्स है वो इक्वल होता है, ठीक है। हमने कहा हमारा जो सर ये एमआरएस क्या है? जो एम आर एस होता है, ठीक है, एम आर एस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एम आर एस हमारे पास क्या है, एम आर एस होता है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, क्लियर। हमने कहा एम आर एस क्या है हमारे पास एम आर एस बताता है स्लोप ऑफ द आईसी कर्व। स्लोप ऑफ द आईसी कर्व किसमें होता है, वो थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर। वो किसके अंदर है, वो थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर है। हमने कहा टेंजेंसी कहाँ पे आएगी, हमने कहा हमारी टेंजेंसी जो है वो कहाँ पे आएगी, हमने कहा हमारी टेंजेंसी हमारे पास आएगी जब हमारी एम आर टी जो है, जब हमारी एम आर टी इज इक्वल टू, हमने कहा एम आर टी सर इज, थ्योरी ऑफ ऑर्डिनल में होता है ना ऐसी कर्व? जी ना, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आपने कार्डिनल बोला अभी। कार्डिनल तो मैंने यहाँ तक बताया था, उसके बाद बताया कि जब इसको कर लेंगे तो एम आर एस आ जाएगा। एम आर एस थ्योरी ऑफ कार्डिनल में जो कि आईसी कर्व का स्लोप है, ठीक है। मैं आपको उसका लिंक बता रहा हूँ, ठीक है। एम आर टी किसके इक्वल होता है, एम आर टी हमारे पास इक्वल होता है, एम आर टी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। हमने कहा हमारा एम आर टी किसके इक्वल होता है, हमारा एम आर टी इसके इक्वल होता है,
क्लियर? ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये सर अगर हमारे हम पास लोग फॉर्मूला। MRS अगर निकालना चाहें तो वो भी इस तरह निकल सकता है? सब एक ही तरह निकलेगा ना, ये तो मैंने उसकी पूरी सिचुएशन बता दी है मैंने आपको। क्योंकि MRT आपने थोड़ी देर पहले लिखवाया MRS के, तो सर अगर हम लोग इस नहीं, तरह से करें तो फिर भी एम आर टी जो है वो इसके इक्वल है, एम आर एस जो है इक्वल है। दोनों का स्लोप जब इक्वल होगा तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, यानी कि दोनों का स्लोप इक्वल हो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई मिलता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बताता है आपको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है कि कितने गुड ऑफ एक्स लोगे और कितने गुड ऑफ वाई लोगे। क्लियर है? ठीक है, ओके सर। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके अच्छा सर, न्यूमेरिकल की अभी तरफ। आपने कहा कि जो है ये आपने बताया कि इंडिफरेंस कर्व, ये जो MRT इज इक्वल टू जो है MRS, ये इंडिफरेंस कर्व के अंदर आता है। तो सर कार्डिनल यूटिलिटी में तो आई डोंट थिंक इसमें आता है, क्या कहते हैं, MRT, और इंडिफरेंस कर्व तो देखिए इसमें ही आता ये है है ना हमारे पास, कार्डिनल में? ये है हमारे पास जो थ्योरी ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी लिखा है। अच्छा अच्छा, ये वो अलग ऑर्डिनल है, आपने ये बताया हुआ अलग है, ठीक है, उसके लिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन वो है उसी के लिए, ठीक है। क्लियर है? अच्छा सर, ठीक। अब हम यस सर, अब चलते हैं, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब आप न्यूमेरिकल जब इसके सर सॉल्व वो वाली करते हैं, स्लाइड खोलें सर, जहाँ पे भी आपने वो लिखवाया वो स्लाइड खोलिएगा, 2 मिनट के लिए कर दें, स्क्रीनशॉट लेना उसका। ठीक है, जब भी आपने उससे किया है ना, फॉर्मूले लिखे हैं थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का, वो खोल दें प्लीज। सर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब एक दफा दोबारा समझ लो कि अगर सिर्फ आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है जो कि कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर होती है, तो वो सिर्फ आपको ये करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करो, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन बताओ, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? वो कॉम्बिनेशन बनेगा कि हम उसको MRT निकालें, वो थ्योरी ऑफ ऑर्डिनल के अंदर है, MRS निकालें, ठीक है, और दोनों को इक्वेट करें। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास कॉम्बिनेशन आ कंज्यूमर जाएगा यूटिलिटी आ जाएगा। ठीक है, दो को सर ये DU स्टैंड फॉर DU? डिफरेंशिएट करने के साइन लिखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पे देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है। वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है x की पावर हाफ, ओ सॉरी, x की पावर 2/3, ठीक है, x की पावर 2/3। आप लोग इसको इजी करने के लिए कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, आप इसको क्या करो, आप इसको x की पावर a कर लो और इसको y की पावर, सर हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हो जाएगी। सर हो रही है सर। मेरे पास तो नहीं हो रही यहाँ पे। नॉट प्रॉब्लम। आपके पास ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये आपका एक यूटिलिटी फंक्शन जो है ना, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आपका यूटिलिटी फंक्शन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल यस रहा सर, अब हूँ आया। कि फॉर एग्जांपल इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकाल दें। हमने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकाल दें आप, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कैलकुलेट करें, ठीक है। हमने कहा हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एक क्लास में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने कहा ए इज इक्वल टू एक्स ए माइनस 1 y 1 माइनस ए। क्लियर? ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कैलकुलेट करनी है। मैं क्या करूंगा? 1 माइनस ए एक्स ए y
माइनस ए। क्लियर है? ये मेरे पास क्या आ गया है? ये मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई है? ये मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई मैंने कैलकुलेट कर लिया। आपसे कोई सवाल पूछता है कि फॉर एग्जांपल कि आप जो हो वो MRS कैलकुलेट करके बताओ। आप क्या क्या कैलकुलेट करके बताओ? आप MRS कैलकुलेट करके बताओ। सर ये आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई में 1 माइनस ए कैसे लेके आए सर ये आप? सॉरी, सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई में 1 माइनस ए जो आपने ये लिखा है सर ये कैसे आया? लावल ये डिफरेंशिएशन किया है ना, 1 माइनस ए पहले आ गया ना, y के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो 1 माइनस ए पहले आ गया है। अच्छा सर, तो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट सबसे पहले y का कर दिया है, फिर बाद में आप x लेके आए। x तो वैसे ही आ जाएगा, x की नहीं तो x के लिए शुरू में तो आपने x लिखा हुआ है ना वैल्यू में, और आपने y में डिफरेंशिएट पहले कर दिया y का। देखो ये अगर डिफरेंशिएशन सीखनी है ना तो मेरा इलास्टिसिटी का जो लेक्चर है ना उसमें जाके देखना कि ये कैसे नहीं हुआ। सर, वो तो हमने सीखा है, हमने बीकॉम में भी किया हुआ है, लेकिन आपने y का पहले कर दिया ना, तो ये पूछ रहे हैं। y का मैंने कोई पहले नहीं किया, y के रिस्पेक्ट से करूंगा तो y ही पहले हो। अच्छा सर, सही है सर। अब मुझे करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है MRS, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है अपना MRS। अब देखो MRS अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो MRS होता क्या है? मैंने कहा MRS क्या है? फॉर एग्जांपल MRS होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक है। मैंने कहा कि यही मेरी जो है वो यही मेरी, ये इस तरह मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। मैंने कहा ये जो है ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 माइनस ए, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये मेरा कांस्टेंट है, इस पे मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने कहा एक्स ए एक्स माइनस 1 वाई। सही है, आपने क्या लिखा है x पहले वाले x माइनस 1 से पहले जो आपने x है उसके ऊपर क्या लिखा है? देखो कोशिश ये करें कि स्क्रीन के ऊपर देखें और सुनिए गौर से, ठीक है। एक्स ए, फिर मैंने x के साथ -1 लिखा है, क्योंकि जो पावर जब सेम होती है, डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने उसको ओपन कर लिया है। इसी तरह मैंने लिखा कि x y1 और y -a, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। यहाँ पे फिर लिखा एक्स ए वाई माइनस ए, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सी टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है। ये वाली टर्म हमारे पास जो है एक्स ए से हो गई, वाई ए हमारे पास वाई ए से हो गई, ठीक है। इट मींस कि हमारे पास कौन सी टर्म बची है? हमने कहा ये हमारे पास तो एज इट इज ये आ गया ए 1 माइनस ए इज इक्वल टू y ओवर x, इक्वल टू नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास MRS आ गया। सर लेगा x माइनस, तो आपका तो वैल्यू x माइनस 1 और y1 थी ना, तो क्या आपने उसको उल्टा कर दिया? ये मेरे पास जो है ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मैंने अपना जो आंसर है वो निकाल दिया, ठीक है। आंसर क्या निकला है? मेरे पास आंसर निकला है a 1 माइनस a, ठीक है,
y ओवर x, ठीक है। y ओवर x क्यों लिख दिया? क्योंकि x की पावर -1 में थी, तो मैंने उसको मैथमेटिक्स के रूल से उसको मैंने क्या कर लिया, उसको मैंने डिनोमिनेटर के अंदर लेके चला गया। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमने इसको MRS के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया। हमारे पास फॉर एग्जांपल MRS के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया। ये जो इस वक्त हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? ये हमारे पास कॉप डगलस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो फंक्शन कहलाता है, कौन सा फंक्शन ये कहलाता है? हमारे पास कहलाता है कॉप डगलस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको, ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसको आप सॉल्व घर पे कीजिएगा, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया है। ये हो गया हमारे पास 0.4, ये हो गया हमारे पास 0.6, ये हमारे पास क्या हो गया है, ये पावर में है, ठीक है। आपको इसी तरह, ठीक है, आप क्या करोगे, आप MRS इसका कैलकुलेट करोगे। अब इसका MRS कैलकुलेट करोगे, MRS कैलकुलेट करने के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो है वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। जब निकालोगे तो बहुत आसानी के साथ जो है इसको आप कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब Yes. हमारा जो Yes, नेक्स्ट sir. टास्क है, हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो हमारे पास क्या है? हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो हमारे पास है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट टास्क है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम वापस उसी पे आ जाते हैं जो हमारे पास पहले लिखा हुआ था, ताकि कुछ चीज़ें हमने उसमें से कैलकुलेट कर ली। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? यूटिलिटी फंक्शन। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा, वो आपसे सवाल क्या पूछेगा? अब वो आपसे सवाल पूछेगा कि यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, वो आपसे पूछेगा। अच्छा, दूसरी कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली मैं आपको बता दूं, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहाँ पे फाइंड आउट होता है, तो वहाँ पे यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है? वहाँ पे जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट है वहाँ पे यूटिलिटी क्या होती है? वहाँ पे यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है, और जो कॉम्बिनेशन आता है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कहलाता है बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वो बिटवीन एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। आपसे सवाल अगर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि बाय यूजिंग द, अब एक वर्ड है लेग्रांज, हम यहाँ पे वर्डिंग यूज कर रहे हैं कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेग्रांजियन, ठीक है, by using the concept of Lagrangian you have to find out the optimal value of x and y। या जरूरी नहीं है वो आपसे पूछ ले क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 की ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाए। क्लियर? वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि वो ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक काम हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं, दोबारा से रिकनेक्ट कर लेते हैं ताकि फिर हमारी कंटिन्यूशन में आ जाए, ठीक है। सर वो आपने वर्ड क्यों बताया था नेग्रांज, उसकी स्पेलिंग?